हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अनिल चोपड़ा स्वागत करता हूं आप सबका इस वीडियो में। दोस्तों, आज मैं पहुंचा हूं डेक्कन एक्सोटिक एवोकाडो फार्म के ऊपर और मेरे पीछे देख रहे हो ये एवोकाडो का प्लांट है और ये फार्म पे एवोकाडो लगा भी है। पहली बार आपको दिखा रहा हूं एवोकाडो का फ्रूट लगा हुआ पेड़ के ऊपर। तो इस फ्रूट के बारे में और जानकारी के लिए मैं एक ऐसी शख्सियत से बात करना चाहूँगा और उसका अनुभव आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूँगा, जो एवोकाडो फार्मिंग के बारे में बहुत सारा वर्ल्ड से नॉलेज लिया है, बहुत सारे घूम के उन्होंने नॉलेज इकट्ठा किया है। वो सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूँगा। डॉक्टर साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं हैदराबाद डेक्कन एक्सोटिक एवोकाडो फार्म से। तो सबसे पहले सब आपका वेलकम है इस वीडियो में। और मैं चाहता हूं कि जो किसान हमारा वीडियो देख रहे हैं उसको आपका एक छोटा सा परिचय दीजिए। नमस्ते सब लोगों को। मेरा नाम है डॉक्टर श्रीनिवास राव। मैं एक मेडिकल डॉक्टर हूँ पेशे से, लेकिन खेती में पिछले 6-7 साल से एग्रीकल्चर मैंने कर रहा हूँ। स्पेशल ड्रैगन, इससे पहले हम ड्रैगन फ्रूट कर चुके हैं और ड्रैगन फ्रूट के साथ अभी एवोकाडो का भी हम एक्सपेंशन के ऊपर हमारी जो इंटरेस्ट थी तो इसके ऊपर अभी हम काम कर रहे हैं। सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि आपको एवोकाडो फार्मिंग में दिलचस्पी कैसे लगी और एवोकाडो के बारे में हमारे जो किसान देख रहे हैं उसको थोड़ा आप और बताएं। सर, हमारी दिलचस्पी एवोकाडो के ऊपर पिछले 6 साल से था। अच्छा, 6 साल से हमारे इसके ऊपर बहुत ही इंटरेस्ट था। ओके। लेकिन एवोकाडो बहुत एक स्पेशल फ्रूट है सर। जी जी। और इसका जो न्यूट्रिशन वैल्यू है जी, जो सारे फ्रूट्स में देखेंगे तो ये नंबर 1 पे आता है। अच्छा। सो वर्ल्ड वाइड इसका बहुत ही डिमांड है जी। और इंडिया में कम से एटलीस्ट नॉट इवन 1% लोगों को भी पता है इसके बारे में। सर, दूसरा मेरा सवाल ये है कि अभी थोड़ी आप इसकी खेती के बारे में हमारे साथ जो किसान जुड़े उसको आप थोड़ा डिटेल्स शेयर करें। अनिल जी, आप उसका मार्केट देखेंगे, इकोनॉमी देखेंगे, बिलीव नहीं करते। उसका वर्ल्ड वाइड एवोकाडो का मार्केट और बिजनेस है तकरीबन $14 बिलियन। ओहो, 14 बिलियन बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा मार्केट है। $1 बिलियन माने 8,000 करोड़ रुपया। हाँ, तो सर इसमें मैं आपको बोलूं कि ये वर्ल्ड का डेटा आपने दिया है, तो yes. इंडिया अभी एवोकाडो के बारे में कहाँ खड़ा है? सर, इंडिया में एक्चुअली हम ये मैक्सिकन वैरायटीज हम ग्रो नहीं करते हैं। बराबर। इंडिया में उसका मार्केट अभी शुरू हो रहा है, स्टार्टिंग में। हाँ। क्योंकि सर बहुत सारे अगर कस्टमर्स जो हॉर्टिकल्चर क्रॉप में दिलचस्पी रखते हैं जी, तो उनको पता ही है एवोकाडो सदर्न कर्नाटका रीजन्स और केरला के कुछ रीजन्स में या तमिलनाडु के कुछ रीजन्स में ऑलरेडी ग्रो करते हैं जी। बट ये वैरायटीज अलग है और वो वर्ल्ड मार्केट में जो बिकते हैं वो वैरायटीज अलग है। फॉर एग्जाम्पल, हाँ, इसमें 3 तरह के वैरायटी होता है, रेसेस होते हैं। फर्स्ट इज द मैक्सिकन रेस, वो जो काला एवोकाडो ग्रो करते हैं ना, हाँ, प्रीमियम क्वालिटी वाला, हाँ, वो रफ स्किन वाला, वो है हास। और उसका कल्टीवेशन तकरीबन 85 to 90% ऑफ द वर्ल्ड प्रोडक्शन इज बिहाइंड हास। हाँ। और नेक्स्ट होता है ग्वाटेमालन वैरायटीज, वो ग्रीन स्किन वैरायटीज होते हैं, ऊपर से ग्रीन रहता है। हाँ। और ये तकरीबन 18% के ऑयल होता है जी। और इंडिया में जो ग्रो करते हैं ये है वेस्ट इंडियन रेसेस बोलते हैं जी। सो ये इसमें ऑयल परसेंटेज होता है तकरीबन 8% से कम और बहुत कम। हाँ। और ये थोड़ा कड़वा होता है सर, टेस्ट में कड़वा होता है। हाँ। पिछले ऑलमोस्ट 120 ईयर्स में ये ज़्यादा ग्रो नहीं हुआ है, बट वर्ल्ड अराउंड 70 to 80 ईयर्स में कैलिफोर्निया में उसका कमर्शियल ब्रीडिंग हो गया है, ब्रीडिंग प्रोग्राम्स हो गया है, एवोकाडो बोर्ड फॉर्मेशन हुआ है और इसका प्रमोशन बहुत बड़ी पैमाने पे होके ये वर्ल्ड मार्केट में तकरीबन 1,20,000 करोड़ का मार्केट अभी वर्ल्ड वाइड हो गया है। इंडिया में अभी इंपोर्ट हो रहा है पर ईयर और इसका लगभग 70% जो फ्रूट होता है वो बड़े बड़े शॉप्स में या बड़े डीलर्स में
सेल्स हो रही हैं और तकरीबन 10 से 15% अभी रेस्टोरेंट्स, प्रीमियम रेस्टोरेंट्स है ना, वहाँ पे सेल हो रही है और 5 से 10% खाली हम ऑनलाइन डिलीवरी ऐप्स में उसका सेल हो रही है। पूरा अभी 2500 टन्स ही इंपोर्ट हो रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर इतना बड़ा इंडिया के अंदर स्कोप है इसका फार्मिंग का, तो इंडिया में फार्मर ग्रो क्यों नहीं कर सकते? सर ये बहुत बड़ा मार्केट है, लेकिन इंडिया में हमारे फार्मर अच्छी तरह से ग्रो कर सकते हैं। जब ये हैदराबाद में हो गया तो इंडिया में हर जगह हो सकता है। और एक बात है कि इस कस्टमर्स में अभी उतना ज़्यादा ये पहुंचा नहीं है, क्योंकि ये अभी बिक रहा है 1000 रुपये के आसपास 1 किलो बिक रहा है। तो उतना ज़्यादा अभी पहुंचा नहीं है, लेकिन जो अभी मार्केट में अवेलेबिलिटी उसका थोड़ा इंक्रीज हो गया है सोशल मीडिया से, तो बहुत सारा अभी कस्टमर से बहुत डिमांड आ रहा है और 100% इसको हम इंडिया भर में ग्रो कर सकते हैं। तो सर जो डिमांड आ रहा है और जो फार्मर्स इसका फार्मिंग करना चाहते हैं, तो मैं आपको ये बोलूँगा कि आपके अनुभव से ये हमें बताएं कि इसका फार्मिंग स्केलेबल करना है तो हमें कैसा पानी चाहिए, कैसी मिट्टी चाहिए और कैसे क्लाइमेट में हम इसको उगा सकते हैं। सर पिछले 4 साल से हमारा रिसर्च रहा है कि कहाँ पे इंडिया में उसको ग्रो कर सकते हैं और कौन से वैरायटीज़ हम ग्रो कर सकते हैं। हमारे पास अभी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेशली हमारे जो NBPGR है उनके साथ हमारा एक इकोलॉजिकल सर्वे किया है। सर्वे करने के बाद अभी हमारे पास डिस्ट्रिक्ट वाइज डेटा है। एवरी डिस्ट्रिक्ट होल पैन इंडिया में अगर वो सूटेबल है तो कौन सा वैरायटी कर सकते हैं और कौन सा वैरायटी नहीं कर सकते हैं। सो इतना हमारे पास अभी डेटा है और अगर किसान चाहते हैं तो डेफिनेटली आप हमारे से जो कांटेक्ट कर सकते हैं और आपको पता एग्जैक्टली हम बता सकते हैं कि कौन सा वैरायटी आपको करना चाहिए। और दिस इज मोस्ट इन इंडिया, अभी देखेंगे पूरा इंडिया देखेंगे तो मोस्ट ऑफ द कंट्री इट इज सूटेबल टू ग्रो एवोकाडोस, मोस्ट ऑफ द कंट्री, बट वी हैव टू सेलेक्ट विच वैरायटी एंड रूट स्टॉक। ये बराबर सी हमें चेकना है। आपकी बात सही है कि अलग अलग वैरायटी में काम कर रहे हैं। तो मुझे ये सर जानना है कि समझ लो मेरे पास ब्लैक सॉइल है एक जगह और मेरे पास दूसरी जगह रेड सॉइल है और मेरा जो खुद का फार्म है वहाँ पर है सैंडी सॉइल है। यस, तो ये सभी टाइप की सॉइल में इसको ग्रो कर सकते हैं? अगर कर सकते हैं तो क्या उसके लिए? सर ये 100% ग्रो कर सकते हैं। हमारा जो प्रयास था पिछले 3-4 साल से कि आइडेंटिफाई करें कौन से सॉइल में कौन सा रूट स्टॉक सेट होता है। माने अगर एक पौधा को ले ले, पौधा के जो धरती के नीचे जो होता है उसको हम रूट स्टॉक बोलते हैं। सही। और जो धरती के ऊपर होता है वो है सियोनिया कल्टीवर बोलते हैं। उसका फ्रूट का जो क्वालिटी है वो कल्टीवर डिपेंड करता है। लेकिन रूट स्टॉक का काम है पानी लेना है और न्यूट्रिशंस लेना है, उसका संबंध सीधा सॉइल से। सो उस रूट स्टॉक्स को अगर हम केयरफुली चूज करें तो ब्लैक सॉइल्स, क्ले सॉइल्स, अगर आपके पानी में इवन सोडियम कंटेंट ज़्यादा हो या नमकीन पानी हो उसमें भी कर सकते हैं। अगर आपके पास क्लोरीन का परसेंट ज़्यादा हो, माने तकरीबन 300 ppm, वहाँ पे भी कर सकते हैं। और अगर आपके सॉइल में चूने की मात्रा ज़्यादा हो, माने अप्रॉक्सीमेटली 20% ऑफ लाइम, वहाँ पे भी एवोकाडो ग्रो कर सकते हैं। ये प्रैक्टिकली प्रूव कर चुके हैं इजराइल में। ओके। सो हमारा सीधा कोलैबोरेशन है इजराइल से। और इजराइल के यूनिवर्सिटीज़ और वहाँ पे 30-40 साल से वो इसी रूट स्टॉक के ऊपर काम कर रहे हैं और हम उनके साथ और उनके नर्सरीज के साथ हमारा कोलैबोरेशन है। MOU करके हर कंडीशन में हम एवोकाडो को ग्रो कर सकते हैं। इजराइल में देखेंगे तो 43 टेम्परेचर पे भी एवोकाडो ग्रो करते हैं। अच्छा सर, उधर ओपन में होता है कि ये कोई नेट हाउस में करते हैं? ओपन कल्टीवेशन होता है सर। ओपन कल्टीवेशन। अच्छा। सर अगर ये देखेंगे तो ये प्लॉट हो गया है पूरा हास एवोकाडो का। ओके। ये हास एवोकाडो, ये 100 प्लांट है हास के।
और इससे पहले हमारे सोच था कि एवोकाडो यहाँ पे ग्रो नहीं होता है, हाँ हाँ हाँ। और हास नॉट इवन पॉसिबल। यहाँ पे एवोकाडो ग्रो करते हैं, हास भी ग्रो करते जी। हैं, तो हर कोई सॉइल्स में हम एवोकाडो को ग्रो कर सकते हैं। जी अच्छी बात दोस्तों, ये बहुत शानदार पॉइंट है कि इंडिया में इस फील्ड को ग्रो करने के लिए आपकी जैसी सॉइल है उस हिसाब से आपको वैरायटी सिलेक्ट करना है, ऐसा सर का कहना है। ऐसा अलग अलग रूस्टों के ऊपर काम किया है जो इजराइल की कंपनी ने, उसके साथ मिलके एमओयू करके वो पूरा टाई अप किया हुआ है सर ने। तो इसके बारे में अधिक जानकारी चाहिए तो आप कांटेक्ट करके अधिक जानकारी ले सकते हो। तो सर हमें ये बताइए कि इसका फार्मिंग करना है तो हमें क्या स्पेसिंग रखना चाहिए और कौन से सिस्टम से पौधा लगाना चाहिए, और पर एकड़ में कितना पौधा बैठता है? सर अभी रिकमेंडेड स्पेसिंग है उसका 10 फीट बाई 20 फीट, माने रो टू रो हो जाता है 20 फीट और प्लांट टू प्लांट हो जाता है 10 फीट। ओके। और ये मेंटेन करने पर आपको 1 एकड़ में 200 तकरीबन 200 प्लांट आपको आ जाएंगे, 200 के आसपास 200 plant के है। आसपास आ जाएंगे। अच्छा, उसको लगाना है वो फ्लैट लैंड के ऊपर लगाए या बेड बना के लगाए, कैसे बेस्ट रहेगा? सर अभी हम रिकमेंड कर रहे हैं बेड सिस्टम में लगाने का। हाई रेज बेड्स करना है, कम से कम हाइट होना है 2.5 फीट और बेस होना चाहिए 7.5 फीट, 7.5 और हाइट हो 2.5, ऊपर भी फ्लैट 2.5। दोस्तों पौधा लगाने के लिए हमें बेड बनाना है और वो बेड नीचे से 7 फीट चौड़ा होना चाहिए और उसको उठाना है 2.5 फीट, और जो ऊपर टॉप वाला एरिया है उसको भी 2.5 फीट फ्लैट करना है। इसके ऊपर हमें लगाना है इसके साथ बेसल डोज डालने के बाद। सर जो फार्मर एवोकाडो का फार्मिंग करना चाहते हैं तो आप थोड़ा उसको ये भी बताएं कि हमें कौन सी वैरायटी में जाना चाहिए जो हमें अच्छा इनकम दे सके। सर जब मैंने बोला था कि ये 3 वैरायटी हैं जी। मैक्सिकन, ग्वाटेमालन और वेस्ट जी। इंडियन, तो वेस्ट इंडियन ग्रीन स्किन होता है, उसका मार्केट में कुछ डिमांड नहीं है। ओके। हमें डिमांड है ब्लैक स्किन वैरायटीज़ का। ओके। सो वर्ल्ड वाइड जाता है 90% ब्लैक स्किन वैरायटी, और हमें भी ब्लैक स्किन वैरायटी ही चूज़ करना है। अगर आपके टेम्परेचर 38 से क्रॉस नहीं करता है तो आप हाथ से जा सकते हैं। अगर आप 38 से 40 तक जाएंगे तो लैम्प हाथ जा सकते हैं। तो ये ब्लैक स्किन हो जाते हैं। तो ये 90% जाइए और 10% पॉलिनेटर वो है एटिंगर, और 10 पॉलिनेशन के लिए वो 10% लगाना चाहिए। सो हास और लैम्प हास जो ब्लैक स्किन का वैरायटी है वही, उसी में आपको कमर्शियल का अच्छा प्राइस मिल सकता है। प्लांटेशन कर दिया, इसके बाद प्रोडक्शन की शुरुआत कब होती है और अप्रोक्सीमेट कितना प्रोडक्शन पर प्लांट से मिल सकता है? सर अगर आप सीडलिंग ऐसा ही पौधा को लगा दें तो आपको 8 साल लगता है फ्रूट देने में। अच्छा 8 साल लग जाता है? 8 साल लगता है। ओहो। सो वो हमें करना नहीं है। सो कमर्शियल प्रोडक्शन कर रहे तो हमें ग्राफ्टेड प्लांट चाहिए, और हमारा सिलेक्शन हो जाए चाहिए रूट स्टॉक और सियॉन सिलेक्शन करने के बाद उसका ग्राफ्टिंग प्लांट लगाने के बाद हमें अप्रॉक्सीमेटली 3 इयर्स पहले उसको फ्लावरिंग नहीं लेना के। अच्छा नहीं मतलब लेना है। आता है तो भी निकालने का। ओके। 4th ईयर से प्लांट को फ्लावरिंग और फ्रूटिंग अलाउ करने का। ओके। 4th ईयर से उसका आपका प्रोडक्शन बढ़ जाएगा और आपको 6th ईयर तक उसका पीक प्रोडक्शन चला जाएगा। ओके। तो पीक प्रोडक्शन में एक पौधे को आपको अप्रॉक्सीमेट 40 kg तक आराम से आ जाएगी। ओके, मतलब आपका दोनों वैरायटी में या 40 kg 6 साल के आसपास उसमें प्रोडक्शन निकल जाएगी। सो स्टार्ट हो जाता है 4-5 kg से। ओके। और ये बढ़ जाता है 40 kg तक बढ़ जाता है। ओके। पर प्लांट पर ईयर। मान लो आप 200 प्लांट पर एकड़ लगा रहे हैं तो ये बढ़ जाएगा एक एकड़ में आपको 7 से 8 टन आपका प्रोडक्शन लग जाएगा। और अभी करंट समय की बात करें तो इंडिया में क्या है इसका मार्केट रेट, प्राइस और डिमांड? सर अभी इंडिया में उसका हास का प्रोडक्शन होता नहीं है सर। बिल्कुल नहीं होता? बिल्कुल नहीं होता है। ओहो। इधर उधर थोड़े प्लांट्स है तो वो लोकल कंजम्पशन लोकल यहीं चला जाता है। हाँ, वो मार्केट में आता नहीं है जी। इंडियन ग्रोन एवोकाडोस स्पेशली हास के जी। और स्पेशली हाई ऑयल कंटेंट और ब्लैक स्किन के वैरायटीज में बोल रहा हूँ जी। और हम इंपोर्ट करते हैं न्यूजीलैंड से। ओके। दिसंबर से मार्च तक ये आता है न्यूजीलैंड से। ओके। ये रहता है तकरीबन 800 रुपये से 1200 रुपये पर किलोग्राम। ओहो। जब न्यूजीलैंड से आएगा जी। ये 3 महीने खत्म होने के बाद टंजानिया से आता है जी। जब अभी
टंजानिया से आ रहा है जी इसका क्योंकि टंजानिया से इंडिया को कस्टम ड्यूटी नहीं जी। है और एक हफ्ते में इंडिया को आ जाता है जी उससे प्राइस और वहाँ पे प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है, कस्टम ड्यूटी नहीं है जी। इससे प्राइस क्या हो रहा है सर, अभी 250 से 300 रुपए के बीच में 1 केजी है जी 250 रुपीज़ टू 300 रुपीज़ में 1 केजी मिल रहा है। ओके। ये 3 महीने रहता है जी जी उसके बाद नेक्स्ट 2 मंथ्स इज एम्प्टी। जी उसके बाद अगस्त सितंबर में इंडिया का सीजन शुरू हो सकता है अगर ओके। हमारे पास प्लांटेशन है तो। जी अगर यहाँ पे नहीं है जी। तो हम मेक्सिको, पेरू, कोलंबिया से अभी फिलहाल वहाँ से इंपोर्ट कर रहे हैं। जी। इवन वहाँ से इंपोर्ट करने पर वो भी 800 रुपये से 1000 रुपये तक 1 केजी का भाव चला जाता है। सो 3 मंथ्स हम इंडिया में 250 है सर बस। ओके। सो वो टाइम में हमारा प्रोडक्शन नहीं होता है। अच्छा। हमारा प्रोडक्शन होता है अगस्त सितंबर के बाद। ओके। अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर जी ये 3 से 4 महीना इंडिया भर में हमारा प्रोडक्शन हो सकता है हास या लैम हास में। ओके। हास में क्या होता है सर 7 to 8 मंथ्स का टाइम होता है फ्लावर से फ्रूट होने तक। हाँ लैम हास का 8 मंथ्स के पास आसपास। ओके। सो हमारा प्रोडक्शन सितंबर अक्टूबर में हो सकता है और उसका भाव इजीली कम से कम हम 200 रुपये ही रखेंगे। जी 200 रुपये ही रखेंगे, ज़्यादा नहीं। हाँ इवन दैट आपको 15 से 16 लाख आने की पर एकड़ आने की संभावना है। अच्छा, मतलब अच्छा इसमें से प्रॉफिट हम ले सकते हैं अच्छा। आफ्टर 5-6 ईयर। 4 ईयर से स्टार्ट हो जाता है सर। 4 साल से स्टार्ट हो जाता है, स्टार्ट लेकिन हो पीक जाता टाइम तक पहुंचने में 6 साल। से 6 ईयर्स लगे। मैंगो प्लांट ही है सर ये वाला। हाँ वो मैंगो जैसे ही है। हाँ। फ्लावरिंग का टाइम भी ऑलमोस्ट दिसंबर, जनवरी, फरवरी में होता है। ओके। और लेकिन हार्वेस्ट होता है, डिले होता है 7 to 8 मंथ्स। हाँ। मैंगो का 3 से 4 महीने में हो जाता है, सही है। इसका ऑलमोस्ट 7 to 8 मंथ्स लगता है। 7 से 8 महीना लगता है। और ये बिल्कुल मैंगो की तरह बिल्कुल मेंटेनेंस फ्री है अगर आप चूज करेंगे राइट रूट स्टॉक और राइट कल्टीवार। तो सर ये सारी इन्फॉर्मेशन हमारे किसान के साथ आपने शेयर की, लेकिन छोटा सा एक सवाल और पैदा होता है कि आप जो बता रहे हैं वैसी वैरायटी का पौधा जो फार्मर देख रहे हैं और जो लगाना चाहते हैं ट्रायल के लिए और कमर्शियल फार्मिंग के लिए, तो वो पौधा कहाँ से मिलेगा और बेस्ट क्वालिटी का पौधा फार्मर कहाँ से परचेस कर सकता है, वो हमारे किसान को आप बताएं। हाँ सर, हमारे किसान जो ये एवोकाडो फार्मिंग करना चाहते हैं जी या ट्राई करना चाहते हैं जी, वो हमारे ये नंबर से कांटेक्ट कर सकते हैं और उनको हमारे कंपनी आईजी डेक्कन से ये पौधा मिल सकता है। और पिछले जो हमारे अनुभव है पिछले 4 या 5 साल से जो हम ये प्लांटेशन करके ये ग्रो कर रहे हैं, उनको सारी डिटेल्स हम बताएंगे और उनका लोकल क्लाइमेटिक कंडीशन के हिसाब से और उनका लोकल सॉइल कंडीशन के हिसाब से कौन सा वैरायटी रूट स्टॉक चूज़ करना है, उसके साथ कौन सा सियॉन और कल्टीवर चूज़ करना है, वो भी हम गाइडेंस देंगे। उसके अलावा उसको कैसे ग्रो करना है, उसके बाद फ्रूट को कैसे बेचना है, वो भी हमें उनको गाइडेंस देंगे। ये कंप्लीट सिस्टम हमने उनको वन स्टॉप सोल्यूशन हम उनको ऑफर कर रहे हैं हमारे किसान के लिए। दोस्तों, डॉक्टर साहब ने हमारे साथ बहुत सारी एवोकाडो के बारे में इंफॉर्मेशन शेयर की है, तो मैं डॉक्टर साहब आपका खूब खूब धन्यवाद आभार व्यक्त करता हूं। दोस्तों, ऐसी जानकारी लेके हम मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।